लोगों का अपने चैनल हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्रमानुसार साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कालों के बारे में पढ़े, जिसमें भक्ति काल की समयावधि लगभग 1375 से 1700 मानी जाती है। इस काल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न धाराओं, जिसमें एक निर्गुण धारा है जिसके अंतर्गत दो धाराएं आती है, जिसे हम लोग ज्ञानाश्री काव्य धारा, जिसे संत काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, तथा प्रेमाश्री काव्य धारा, जिसे हम लोग सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। ज्ञानाश्री काव्य धारा के अंतर्गत कबीर जी, रैदास जी आदि कवि आते हैं। आज हम लोग कबीर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान समय का वाराणसी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी अर्थात उनके शिष्य जो थे, वो कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई थी। ये पेशा से कवि, दार्शनिक, गीतकार, जुलाहा थे। इनकी माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू तथा पत्नी की नाम लोई थी। इनकी दो संतानें थीं, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली थी। ये स्वामी रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। कबीरदास जी की मुख्यतः 3 रचना है, साखी, शबद और रमैनी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कबीरदास जी के कुछ दोहों को पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, दुख में तो ईश्वर को सभी लोग याद करते हैं। जब हमारे जीवन में कष्ट आती है तो हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर हम लोग सुख में ही ईश्वर को याद कर लें तो हमारे जीवन में दुख नाम की पीड़ा आएगी ही नहीं। तिनका कबहू ना निंदई, जो पावन बरी हो, कबहू आखिन परे, तो पीर घनेरी हो, तो पीर घनेरी हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करनी चाहिए। अर्थात हमें किसी भी चीज़ की निंदा न करनी चाहिए। अगर वो तिनका हमारे पैर के नीचे दब जाता है, यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में गिर जाता है तो हमें कितनी गहरी पीड़ा होती है। कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पीर खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। जिसका अर्थ है दोस्तों, उस खजूर की पेड़ की तरह ना बने जो भले ही बड़ा हो लेकिन राहगीरों को छाया प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है। एक और दोहा उनकी स्मरण आ रही है, हाल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होएगी, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब।
बाद संत कबीरदास जी इस दोहे में समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए कभी भी कोई काम कल पर मत छोड़ना चाहिए। जो कल करना है उसे आज करें और जो आज करना है उसे अभी, क्योंकि किसे पता है कि कल अगले ही पल में प्रलय आ जाए और जीवन खत्म हो जाए, फिर तुम क्या कर पाओगे? तब तो सभी काम अपूर्ण ही रह जाएंगे, अधूरे ही रह जाएंगे। अर्थात हमें किसी भी काम को समय के भरोसे नहीं टालनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। कबीरदास जी निरक्षर थे। वे अपनी निरक्षरता की बात अपने इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कागज छुआ नहीं और कलम भी हमारे हाथों में गई नहीं। तो दोस्तों, यहीं पे हम लोग संत कबीरदास जी के जीवनी पर विराम लेते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग कवियों के बारे में जानकारी लेते हुए। धन्यवाद।